ड्रग्स केस में श्रद्धा कपूर, अकुलप्रीत सिंह, सिमोन खंबाटा को समन भेजेगा एनसीबी। सारा अली खान को भी पूछताछ के लिए बुलाया जाएगा। चारों को समन भेजने की तैयारी। दीपेश और जगदीश बोट वाले के बयान में श्रद्धा का नाम। सुशांत के टैलेंट मैनेजर जय साहा ने एनसीबी की पूछताछ जारी। रिया से ड्रग्स चैट पर सवाल जवाब। पवना फार्म हाउस के बोटमैन का खुलासा। श्रद्धा, सारा, रिया और सुशांत के साथ आती थी फार्म हाउस। पवना फार्म हाउस के बोटमैन का दावा, सारा 3 बार सुशांत के साथ बोटिंग करने आई। बोटमैन ने कहा पार्टी में सभी लोग जमकर नशा करते थे। शौविक, सिद्धार्थ पिठानी और दीपेश भी साथ होते थे। डायरेक्टर अनुराग कश्यप के खिलाफ थोड़ी देर में एफआईआर दर्ज कराएंगे एक्ट्रेस पायल घोष। ओशीवरा थाने में करेंगे शिकायत। पायल घोष ने अनुराग कश्यप पर लगाया यौन शोषण का आरोप। 2014 का मामला। आरोपों पर अनुराग कश्यप ने अपने वकील के जरिए बयान दिया। आरोपों को बेबुनियाद बताया। पायल घोष अपने रुख पर कायम। कहा अनुराग कश्यप पर लगाया आरोप सच। पायल घोष ने अनुराग कश्यप के शादी टूटने पर भी सवाल खड़े किए। कहा अगर अच्छे इंसान है तो 2 शादियां क्यों टूटी। अनुराग कश्यप के खिलाफ संसद के बाहर प्रदर्शन। गांधी मूर्ति के पास कटआउट लेकर रूपा गांगुली ने विरोध जताया। लोकसभा में बीजेपी सांसद रवि किशन ने उठाया पायल घोष का मुद्दा। बेटियों के साथ अत्याचार पर रोक लगाने वाले कानून बनाने की मांग। मुंबई के एनसीबी दफ्तर की बिल्डिंग में आग। फायर फाइटर्स ने आग बुझाई। एनसीबी दफ्तर में आग से कोई नुकसान नहीं। एक्सचेंज बिल्डिंग की दूसरी मंजिल पर लगी थी आग। राज्यसभा में हंगामा करने वाले सांसदों पर एक्शन। 8 सांसद सस्पेंड। डेरेक ओब्रायन, संजय सिंह, राजीव साटव, नासिर हुसैन, के रागेश निलंबित। ए करीम और डोला सेन को भी सस्पेंड किया गया। राज्यसभा में हुए हंगामे को सभापति वेंकैया नायडू ने लोकतंत्र के लिए दुखद बताया। वेंकैया नायडू ने रूल बुक फाड़ने को दुर्भाग्यपूर्ण बोला। कहा माइक तोड़ना संसदीय परंपरा के खिलाफ। राज्यसभा से निलंबन के खिलाफ संसद परिसर में विपक्षी सांसदों का प्रदर्शन। 8 निलंबित सांसदों ने जताया विरोध। उपसभापति के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव की मांग खारिज। चेयरमैन ने कहा विपक्ष का प्रस्ताव सही फॉर्मेट में नहीं। किसान बिल पर प्रधानमंत्री मोदी का बयान। किसान बिल 21वीं सदी के भारत की जरूरत। प्रधानमंत्री बोले कुछ ताकतवर गिरोह किसानों की मजबूरी का फायदा उठा रहे थे। अब किसान अपनी शर्तों पर उपज बेच सकते हैं। किसान बिल से किसानों की स्थिति सुधरेगी। किसानों को कई विकल्प मिलेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा किसान मंडियों के खिलाफ नहीं है कानून। एनडीए सरकार ने ही मंडियों को मजबूत किया। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर किसानों से झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा खेत पर मालिकाना हक पूरी तरह सुरक्षित। प्रधानमंत्री ने विपक्ष पर एमएसपी को लेकर भी गुमराह करने का आरोप लगाया। एमएसपी जैसे पहले थी वैसे ही रहेगी। प्रधानमंत्री ने कोरोना काल में किसानों को एमएसपी का रिकॉर्ड भुगतान किए जाने की बात कही। बोले दलहन और तिलहन में 24% ज्यादा खरीद हुई। राहुल गांधी ने साधा मोदी सरकार पर निशाना। ट्वीट करके कहा सर्वज्ञ सरकार के अंतहीन अहंकार ने पूरे देश के लिए आर्थिक संकट लाया। संजय अनुपम ने किसान बिल के मुद्दे पर शिवसेना को घेरा। कहा कृषि विधेयकों पर शिवसेना की भूमिका संदिग्ध क्यों। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मिलेंगे सुखबीर सिंह बादल। 4:30 बजे मिलेगा अकाली दल का प्रतिनिधिमंडल। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्यसभा के उपसभापति से बदसलूकी की निंदा की। संसदीय आचरण के खिलाफ बोला। दिल्ली में किसान बिल के खिलाफ कांग्रेस का प्रदर्शन। संसद घेराबंदी के लिए सड़क पर उतरे कार्यकर्ता। चेन्नई में किसान बिल पर ऑल पार्टी मीटिंग। डीएमके सुप्रीमो एमके स्टालिन के नेतृत्व में मंथन। चेन्नई में किसान बिल के खिलाफ सड़क पर उतरे सीपीआई कार्यकर्ता। संसद में बिल का समर्थन करने पर मुख्यमंत्री का इस्तीफा मांगा। चुनाव से पहले बिहार को प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी सौगात। 14,000 करोड़ की 9 सड़क और पुलों की परियोजनाओं का शिलान्यास। प्रधानमंत्री ने घर तक फाइबर परियोजना का भी उद्घाटन किया। बिहार के सभी 45,945 गांवों को ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट सेवा के माध्यम से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा बिहार के साथ देश की विकास यात्रा का आज बड़ा दिन। 1000 दिनों में 6 लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ा जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा इंटरनेट से किसानों को भी बड़ा फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री ने देश में मॉडर्न कनेक्टिविटी पर जोर दिया। कहा रेल, रोड, पोर्ट में इंटर कनेक्टिविटी जरूरी। तबलीगी जमात पर राज्यसभा में गृह मंत्रालय का जवाब। जमात में कोरोना नियमों की अनदेखी हुई। बिना मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किए बंद परिसर में काफी वक्त तक जमा रही भीड़। कोरोना नियमों की अनदेखी की वजह से फैला संक्रमण। पुलिस ने जमात के 233 लोगों को गिरफ्तार किया। देश के 11 राज्यों के 90 जिलों में नक्सल गतिविधियां। 2020 में 46 जिलों में हिंसक वारदातें। पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों पर हो रहे जुल्म के खिलाफ दिल्ली में प्रदर्शन। मनजिंदर सिरसा के नेतृत्व में हल्ला बोल। कोरोना संकट के बीच एमपी में आज से विधानसभा की कार्रवाई शुरू। सभी विधायकों को एसओपी का पालन करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की गायत्री प्रजापति की जमानत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मेडिकल ग्राउंड्स पर दी थी 2 महीने की अंतरिम बेल। भारत और चीन के बीच कमांडर स्तर की बातचीत जारी। सीमा पर तनाव कम करने की कोशिश। भारत की तरफ से प्रतिनिधिमंडल की अगुवाई लेफ्टिनेंट जनरल हरिंदर सिंह कर रहे हैं। अरुणाचल प्रदेश में भी भारत चीन सीमा पर हाई अलर्ट। तवांग में भी बढ़ी सेना की तैनाती। चीन से तनाव के बीच लद्दाख में रफाल ने भरी उड़ान। आज लद्दाख के आसमान में रफाल ने 4 उड़ानें भरी। श्रीनगर के नौगांव में सीआरपीएफ की टुकड़ी पर आतंकी हमला। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। जम्मू कश्मीर के सोपोर में अलबद्र से जुड़े 2 आतंकी गिरफ्तार। उनके पास से भारी मात्रा में हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर के अवंतीपुरा में जम्मू एंड कश्मीर बैंक से लूटे गए हथियार बरामद। 1 शख्स गिरफ्तार। यूपी के आजमगढ़ के सराय मीर इलाके में एयरक्राफ्ट क्रैश। हादसे में 1 शख्स की मौत, दूसरा लापता।
हादसे के वक्त 2 लोग पैराशूट से कूदे, एयरक्राफ्ट पूरी तरह नष्ट, दूसरे की तलाश में जुटे गांव वाले। महाराष्ट्र के भिवंडी में बड़ा हादसा, 3 मंजिला इमारत गिरने से 10 की मौत, 20-25 लोगों के मलबे में दबे होने की आशंका। प्रशासन के साथ एनडीआरएफ भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटा। सुबह 3:40 पर हादसा, इमारत 35 से 40 साल पुरानी थी। भिवंडी हादसे में महाराष्ट्र सरकार ने मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा दिया। एकनाथ शिंदे ने कहा, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने भिवंडी हादसे पर दुख जताया, ट्वीट करके मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना व्यक्त की। पुरानी दिल्ली के हौज काजी इलाके में निर्माणाधीन इमारत गिरी, 1 शख्स घायल। केरल के एर्नाकुलम में एक खदान में विस्फोट, धमाके में 2 मजदूरों की मौत, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में पुलिस ने बरामद किए एक क्रूड बम को डिफ्यूज किया। गांव में अलग अलग जगह से 98 बम बरामद हुए। मिदनापुर पुलिस ने गांव के 15 लोगों को गिरफ्तार किया। गांव में ब्लास्ट होने से 2 लोगों की मौत हुई थी। इंदौर में एटीएम तोड़कर चोरी करने वाले गिरोह का भांडाफोड़, पुलिस ने 2 चोरों को गिरफ्तार किया, भारी मात्रा में कैश बरामद। यूपी के ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने हत्या के आरोपी शख्स को गिरफ्तार किया, उसके पास से अवैध हथियार भी बरामद था। देश में 54,87,000 के पार कोरोना, एक दिन में सामने आए 89,961 केस। देश में कोरोना से एक दिन में 1,130 लोगों की मौत, अब तक 87,882 लोगों ने दम तोड़ा। देश में एक दिन में 92,926 लोग ठीक हुए, करीब 43,93,000 से ज्यादा लोग बीमारी को मात दे चुके हैं। देश में अब तक 6,43,00,000 से ज्यादा टेस्ट हुए। रविवार को 7,31,000 से ज्यादा लोगों की जांच। दिल्ली में कोरोना के 3,812 नए केस, 37 की मौत। दिल्ली के छतरपुर कोविड सेंटर में योग करते दिखे मरीजों को दवाई के साथ योग के जरिए इलाज। महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना से 20,598 लोग संक्रमित, 455 लोगों की मौत। मुंबई में फिर 2,236 लोग पॉजिटिव, 44 की मौत, अब तक 8,466 लोगों की मौत हुई। मुंबई के मरीन ड्राइव पर उड़ी सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां। यूपी में 24 घंटे में कोरोना वायरस से 5,809 लोग संक्रमित, 94 की मौत। योगी सरकार की नई पहल, एक क्लिक पर घर बैठे मरीज देख सकेगा अपनी कोरोना रिपोर्ट। उत्तराखंड विधानसभा के स्पीकर कोरोना पॉजिटिव, 23 सितंबर से शुरू होनी है विधानसभा। आज से आम लोगों के लिए खुला ताजमहल, एंट्री से पहले विजिटर्स का किया जाएगा थर्मल चेक। राजस्थान में कई जिलों में धारा 144 लागू, कोरोना के बढ़ते खतरे को देखते हुए गहलोत सरकार का फैसला। केरल में कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, एक दिन में 4,696 केस आए। गुवाहाटी में करीब 6 महीनों बाद आज फिर से खुले स्कूल, केवल 50% टीचर्स और स्टाफ के साथ इजाजत। कोरोना संकट के बीच जम्मू में कुछ स्कूल खुले, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते दिखे बच्चे। चंडीगढ़ में लॉकडाउन के बाद फिर से खोले गए स्कूल, आज स्कूलों में बहुत कम संख्या में छात्र आए। दुबई में फंसे 91 भारतीय नागरिक वंदे भारत मिशन के तहत इंदौर लौटे, 84 यात्री अपने साथ दुबई से जांच रिपोर्ट लेकर आए थे। गुवाहाटी में नहीं थम रहा है कोरोना, स्थानीय लोगों पर एसओपी की धज्जियां उड़ाने का आरोप। कानपुर में एसओपी की सरेआम अनदेखी, शहर में मंदिर में नहीं जाने की इजाजत के बावजूद पूजा के लिए पहुंच रहे हैं लोग। कोरोना संकट के बीच जम्मू कश्मीर में शिकारा रेस का आयोजन भारतीय सेना ने आयोजित किया। कोरोना काल में कोलकाता में एनिमेशन इंडस्ट्री तबाह, माल घटने से एनिमेशन इंडस्ट्री से जुड़े कारोबारी मायूस। सूरत में कैंसर मरीज के लिए 10 साल की बच्ची की अनोखी पहल, कैंसर पीड़ितों के लिए डोनेट किए बाल। ओडिशा के पुरी बीच में साफ सफाई के लिए कैंपेन लॉन्च, बीच पर फैली गंदगी को हटाने की मुहिम। भारी बारिश से बेहाल कर्नाटक और केरल के कई इलाके, 8 जिलों में रेड अलर्ट। कर्नाटक के उडुपी में भारी बारिश के बाद सड़कों और रिहायशी इलाकों में पानी भरा, लोगों को हो रही काफी दिक्कत। कलबुर्गी सोना बैराज से छोड़ा गया 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी, आसपास के इलाके में बाढ़ जैसे हालात। कर्नाटक के शिवमोगा में भद्रा डैम के 4 गेट खोले गए, 50,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया। चिकमंगलुरु में भद्रा नदी खतरे के निशान के ऊपर, सड़क के ऊपर बह रहा है पानी। केरल की कोट्टयम में भारी बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त, मौसम विभाग ने जारी किया ऑरेंज अलर्ट। ओडिशा के मयूरभंज से कई गांवों को बांस के बने पुल का सहारा, बांस के पुल का ही लोग रोजाना करते हैं इस्तेमाल। अफगानिस्तान ने उत्तरी इलाके में आतंकी ठिकाने पर किया हवाई हमला, हमले में 24 आम नागरिक मारे गए। आईपीएल में आज आरसीबी और सनराइजर्स हैदराबाद का मुकाबला, शाम 7:30 बजे से होगा मैच।